विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम यांतर्गतम पश्यनात्मनि माया बहिर्बोधभूतं यथा निद्रया या साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानं मे वाद्वयं तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। इदं श्री दक्षिणामूर्तये ओम। इस वीडियो में क्या बताते हैं? अच्छा, धर्म और ब्रह्म ये अलग अलग नहीं है, क्योंकि निर्विशेष सत्य यानी धर्म और निर्विशेष ज्ञान यानी ब्रह्म एक ही होता है, समझ में आया? लेकिन धर्म ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान में अंतर है। क्या है? अनुभूति प्रकाश एक ग्रंथ है श्री विद्यारण्य स्वामी जी का, उसमें उन्होंने लिखा है कि चारों वेद पढ़ लो, परंतु यदि अनुष्ठान ना करो तो वेद का ज्ञान निष्फल हो जाएगा। अनुष्ठान के बिना वेद ज्ञान फलित नहीं होता, परंतु ब्रह्म ज्ञान पराविद्या है ना? क्योंकि अनुष्ठान के बिना ही केवल ज्ञान मात्र से ही ब्रह्माकार वृत्ति फलित हो जाती है, अर्थात संपूर्ण अविद्या की निवृत्ति होकर हो जाती है, सारे बंधन समाप्त हो जाते हैं। ब्रह्म ज्ञान का फल निःश्रेयस अर्थात मोक्ष है और उसमें अनुष्ठान की अपेक्षा नहीं है। ठीक है, माने निःश्रेयस माने जहाँ कोई श्रेय बाकी न रहे, यानी अत्यांतिक कल्याण का नाम निःश्रेयस है। अपने आप को ब्रह्म जानते ही अद्वितीयता हो जाती है, तब ना कोई दृश्य है, ना विकारी है, ना कोई अपने से जुदा है, ना कोई इच्छा है, ना प्रयत्न। इच्छा और प्रयत्न से छुटकारा ब्रह्म ज्ञान से ही मिलता है। इसके बाद न कर्म है, न गति, न फल, कुछ पाने की इच्छा नहीं, तो कर्म कट गया। अपने अद्वैत स्वरूप में देशांतर ही नहीं है, तो कहीं आना जाना नहीं है, गति कट गई और स्वर्गलोक ब्रह्मलोक सब कट गए। हिमालय में बैठकर ब्रह्म विद्या नहीं सीखी जाती वो तो ब्रह्म के पास मिलती है, समझ में आया है? कुछ लोग हिमालय में भटक रहे हैं, नहीं, जो ब्रह्मज्ञ व्यक्ति है उसी के पास मिलेगी ना ब्रह्म विद्या। वैराग्य में ब्रह्म ज्ञान नहीं में निकलता। अगर मान लो हम वैरागी हो जाएंगे तो क्या ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा? नहीं होगा। ठीक है, वो तो ब्रह्मज्ञ में से निकलती है विद्या। तो बौद्धों ने निष्प्रपंचता का वर्णन किया, इसलिए द्वैत का मिथ्यात्व निश्चय करने में वेदांतियों का बहुत दूर तक साथ देते हैं। ठीक है, बौद्ध लोग, जैन लोग अंतःकरण शुद्ध कराने में वेदांतियों का दूर तक साथ देते हैं। शैव वैष्णव शाक्त तत्पद वाच्यार्थ, क्या तत्पद वाच्यार्थ ईश्वर के स्वरूप निर्णय में बहुत दूर तक साथ देते हैं वेदांत का। सांख्य और योग त्वम पद वाच्यार्थ आत्मा के स्वरूप निर्णय में वेदांत का बहुत दूर तक साथ देते हैं। बौद्ध शून्य को तत्व कहते हैं, वेदांत कहता है कि शून्य जिसको मालूम पड़ता है वो तत्व है, वही परमार्थ है, वो साध्य नहीं सिद्ध है। देखो, ब्रह्म का ज्ञान नहीं होता, असल में ज्ञान ही ब्रह्म है, असल में ज्ञान ही ब्रह्म है। तो अर्थात देश काल वस्तु से अपरिछिन्न प्रत्येक चैतन्याभिन्न अद्वितीय चेतन तत्व है ना। ज्ञाता ज्ञान गे की त्रिपुटी से मुक्त सबसे व्यावृत जो ज्ञान है वो ब्रह्म है, समझ में आया? तो ये ज्ञान विषय ज्ञान नहीं है, जिस ज्ञान से ये मोबाइल मालूम पड़ रहा है ना, ये शरीर मालूम पड़ रहा है, ये मन मालूम पड़ रहा है, अभिमानी ज्ञानी अहंकार मालूम पड़ रहा है, वही ज्ञान है। ज्ञाप्तिर ज्ञानम, ज्ञान के कारण का नाम ज्ञान नहीं। ठीक है, ज्ञायते अनेन इति ज्ञानम, ये नहीं बल्कि ज्ञाप्तिर ज्ञानम, अर्थात ज्ञाता ज्ञान गे की त्रिपुटी से विनिर्मुक्त जो ज्ञाप्ति मात्र ज्ञान मात्र चिन्ह मात्र है वो ज्ञान है ना। ये जो तुम्हारा मैं है ये भी दृश्य है, छोड़ दो इसे। या जहाँ तक माया है वहाँ तक ईश्वर है, ईश्वरत्व है ना, और जहाँ तक देह है वहाँ तक क्या है? जीव है, और उसके आगे कुछ नहीं, वही है, वही है वो तुम हो। तो ब्रह्म क्या है? जितने प्रकार की परिच्छिन्नताएं मालूम पड़ती हैं उनके अभाव से उपलक्षित तत्व, जिसमें वे सब परिच्छिन्नताएं क्या है? बाधित हैं, वे सब परिच्छिन्नताएं बाधित हैं। ठीक है, तो परिच्छेद सामान्य अतंता भावो उपलक्षित तत्व ही ब्रह्म है। क्या बताया? परिच्छेद सामान्य अत्यंता भावो उपलक्षित तत्व ही ब्रह्म है। गुरु को चाहिए
क्या कि साधन चतुष्टय के पश्चात ही ब्रह्म ज्ञान का उपदेश शिष्य को करे। गुरु पहले जिज्ञासु को निष्ठावान बनाते हैं, तब आत्म तत्व को ब्रह्म बताते हैं। यही प्रणाली है उपदेश की। गुरु की दृष्टि में तो सब मुक्त हैं। वस्तु तत्व यदि मुक्त है तो सब मुक्त ही हैं। नहीं तो सुख का उद्गम स्थान कहाँ है? ये मत देखो कि सुख नित्य है या अनित्य। जहां से सुख निकलता है उस उद्गम स्थान पर दृष्टि बनाए रखो। कैसे? जहां से सुसुप्ति का सुख आता है वहीं से जागृत और स्वप्न में भी सुख आता है। वहाँ सुख, वो सुख सुसुप्ति के विश्राम में भी, विश्राम से नहीं आता। वो जगत के स्त्री और धन आदि में नहीं, वो आत्म सुख है, वही नित्य है। जो सुख तुम्हारे दूसरे से प्राप्त होता है वो अनित्य है ना। इसलिए नित्यानित्य वस्तु विवेक का अर्थ है कि इस सुख का अनुसंधान करो जिसमें से सुख की निरंतर धारा बहती रहती है। वही विवेक वैराग्य का हेतु बन जाता है। अच्छा, अनित्य और नित्य क्या है? ये घट नित्य है, घड़ा नाश हो जाता है, ये प्रत्यक्ष मालूम पड़ता है ना। पृथ्वी अनित्य कणों से बनी है, अतः घट के समान उसके नाश का अनुमान होता है। ऐसे ही जल तेज वायु के नाश का अनुमान होता है। पृथ्वी के उपमान से आकाश का नाशवान होना शास्त्र से सिद्ध है, क्योंकि मन से आकाश की सिद्धि होती है। मन में आकाश की वासना है, स्वप्न में हम उसे बना लेते हैं, जागृत में वो मिट जाता है ना। मन से आकाश का पता चलता है तो क्या हुआ? आकाश मन सापेक्ष है। प्रकृति की अनित्यता स्वयं वेद्य है। दृष्टा प्रकृति को लीन होते और प्रकट होते देखता है कि नहीं, परंतु स्व की नित्यता स्वयं वेद्य नहीं है। वो मनुष्य स्वरूप है, वो अनुभव स्वरूप है। प्रकृति परिणामी नित्य है और आत्मा कूटस्थ नित्य है। देखो ये मन की दुखाकार, ये मन ही कभी दुखाकार बन रहा है। शरीर संबंधी सुख अनित्य है, जिससे इहलोक परलोक के विषयों के प्रति वैराग्य हो जाता है। वैराग्य माने घृणा नहीं है, वैराग्य माने त्याग नहीं, वैराग्य माने संहार नहीं। तब क्या? किसी से न राग है न वैराग। आप तो अपने आप में हैं, ये आते हैं चले जाते हैं, यही वैराग्य है। ठीक है। अब वैराग्य का फल क्या है? शम दमादि साधन संपत्ति शम दमादि साधन संपन्न, ये जो है वैराग का फल है। विवेक अर्थात भले बुरे की पहचान, इसका फल वैराग्य अर्थात बुरे की उपेक्षा। अब इसका फल है दिल में शांति। नहीं, अब षड संपत्ति अर्थात ब्रह्मज्ञान की कमाई करने के लिए पूंजी तो होनी चाहिए। अच्छा, गुरु ज्ञान कैसे देता है? लोग बोलते हैं गुरु नहीं चाहिए, तो गुरु ज्ञान कैसे देता है? परंतु उसमें उपनिषद बोलता है परिप्रश्नेन सेवया। गुरु लोग ज्ञान का उपदेश तो कर देंगे, लेकिन शिष्य द्वारा ग्रहण तभी होगा जब वो श्रद्धावान, तत्पर और संयेतीन्द्रिय हो। इंद्रिय संयम अगर नहीं है तो शिष्य उसको ज्ञान को ग्रहण नहीं कर पाएगा। जिस अंतःकरण में तत्त्वमसि आदि महावाक्य जन प्रमा का उदय होना है वो स्वच्छ होना चाहिए। उस स्वच्छता के लिए शम दमादि साधन संपत्ति चाहिए। कई बार बता चुका, शम क्या होता है? वासना की शांति। अशुभ संकल्प करने की इच्छा न हो और शुभ में विशेष प्रवृत्ति न हो, तब शांति होगी। सब लोग आपके मन के अनुसार चले ऐसा मत सोचो। दूसरा दम, इंद्रियों के विक्षेप की शांति है ना। निषिद्ध और विहित दोनों प्रकार के कर्मों को, इंद्रियों को रोकने का नाम दम है, नहीं तो सारी जिंदगी अग्निहोत्र करते रह जाओगे। ठीक है। तीसरा उपरति। उपरति क्या है? क्रम के विक्षेप की शांति। बाहरी कर्म के या कर्म जो है उसके विक्षेप की शांति। बाहरी कर्मों में साधन भाव का परित्याग। ठीक है। चौथा तितिक्षा क्या है? तितिक्षा माने तपस्या नहीं, ठीक है, भूखा रहना नहीं, दुख विक्षेप की शांति है उसमें। ब्रह्म विचार करते रहो, चाहे जो हो जाए उसको सहन करो और ब्रह्म विचार में लगे रहो, ये तितिक्षा है। पांचवा श्रद्धा। अभिमान मत करो, ब्रह्मज्ञान कोई विद्वान बनाने के लिए नहीं है ना।
विद्वान बनने बनाने के लिए ब्रह्म ज्ञान नहीं है। वेदांत अभिमान का तो भूषण ही नहीं है। अभिमान विक्षेप की शांति श्रद्धा है, समाधान संशय की शांति है। इसमें तत् त्वम और अंतःकरण में सार वस्तु का बोध वेदांत है। वेदांत विद्या है, विद्या माने वस्तु का बोध, तत्व बोध के अनंतर कर्म नहीं होता। ठीक है, तो विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षा, इनके अनंतर ही ब्रह्म जिज्ञासा का उपदेश गुरु को शिष्य को किया जाना चाहिए। अच्छा, कार्य जो वेदांती लोग हैं वे कार्य कारण का विवेक नहीं करते हैं, क्योंकि ये हल्का विवेक। कैसे? जीव और ईश्वर की उपाधि के विवेक का नाम कार्य कारण विवेक है। उपाधि का विवेक ब्रह्म का विवेक नहीं है, लेकिन उपयोगी हो सकता है। तथा व्यष्टि समष्टि का विवेक भी तत्व विवेक नहीं है। तो व्याप्य व्यापक भाव उसमें ब्रह्म में नहीं है। व्यापकता ब्रह्म में झूठी है, वो अपना आपा है। उसकी जिज्ञासा ही क्या है? ब्रह्म जिज्ञासा है। समझ में आया? तो भगवान का दृश्य रूप में दर्शन भक्ति है, और भगवान का दृष्टा रूप में दर्शन वेदांत है। जिस समय इदम नहीं दिखता उसी समय अहम रहता है। अहम के बिना इदम का दर्शन शक्य नहीं है। अहम नित्य है और इदम अनित्य है। इदम अस्ति, इदम नास्ति, इदम वस्तु जातम अस्ति, इदम वस्तु जातम नास्ति, अस्ति नास्ति प्रत्ययो अहम साक्षी। ये है, ये नहीं है, ये अस्ति नास्ति प्रत्यय है। इन दोनों प्रत्ययों का जो साक्षी है वो अहम है, इसलिए अहम नित्य है। इसलिए यदि नित्य में परमात्मा को ढूंढना होगा तो अहम में ही ढूंढना पड़ेगा, इदम में नहीं, है ना। अहम अपने प्राग भाव का प्रतियोगी नहीं है, इसका प्रध्वंसा भाव है। इसमें अनैक्य है, परिवर्तन है। अहम अपने प्राग भाव का प्रतियोगी नहीं है, इसका प्रध्वंसा भाव नहीं है। इसमें अनैक्य भी नहीं है। यह निरपेक्ष सत्ता है, चेतन है, दृष्टा है और अबाधित सत्य है। ठीक है, अब इसके आगे हम अपने अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक है, ओम शांति शांति शांति।